सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्सेल के अंतर्गत होम टैब में सीखेंगे अलाइनमेंट ब्लॉक्स का प्रयोग करना और अलाइनमेंट ब्लॉक का प्रयोग करके हम अपने सेल फॉर्मेटिंग को और भी अच्छा बनाना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर क्लिक करके इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो बिना समय गवाए इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। देखिए, हम एक्सेल में आ चुके हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले अलाइनमेंट। जैसे देख सकते हैं आप, अभी मैंने अगर नंबर टाइप किया है ये 1 2 3 4, तो ये जो है यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ, तो देखिए वो भी इस तरह से आ रहा है। ठीक है, या ये डेट की फॉर्मेटिंग ले रहा है क्योंकि मैंने इसमें डेट अप्लाई किया था अभी। जैसे मैं जनरल में टाइप करता हूँ तो ये जो है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक, तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे ये लेफ़्ट साइड से रखना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा और अलाइनमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट जो है वो एक्सेल में 3 तरह के होते हैं, ये लेफ़्ट है और ये सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अगर सेंटर अलाइनमेंट का आप यूज़ करेंगे तो ये नंबर देखिए जो है इस तरह से आ रहा है लेफ्ट साइड में। अगर सेंटर अलाइनमेंट ये वाला है, अगर इसका यूज़ करेंगे बीच वाले का, तो ये जो है बीच में इस तरह से आएगा, और राइट साइड वाला करेंगे तो राइट साइड से आएगा। उसके बाद देखिए एक और चीज़ है, एक्सेल का जो ये है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं रो को। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके और मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है बड़ा हो गया है, ठीक, चौड़ा। अब क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ये वाला यूज़, इसे कहते हैं अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट हो गया ये सब। तो इसके लिए देखिए, जैसे अभी ये नीचे वाला अलाइनमेंट है, बॉटम वाला, अगर हम मिडल वाला लेते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट या नंबर है वो मिडल साइज में आ गया। उसके बाद अगर हम ये वाला यूज़ करें टॉप वाला, तो देखिए टॉप में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है इंडेंटेशन भी दिया गया है। ठीक है, जैसे ये इंडेंटेशन है, इस तरह से आप इसको खिसका सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आप खिसका सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, ये हमारा जो है ओरिएंटेशन है, यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को इस तरह से दर्शा सकते हैं, इस तरह से जो है टेक्स्ट को आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप सबसे नीचे आए यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है, ये जो है यहाँ पे ये सुई दे रखी है घड़ी की तरह, इसको आप जहाँ पे भी मूव कर देंगे उस तरह से जो आपको शो किया जाएगा नंबर। तो देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक, अगर इसमें आप हाईलाइट करना चाहे या इसका टेक्स्ट कलर करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये पूरा रो का जो है साइज एक जैसा बन जाता है जब भी आप एक ही रो पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें एक्सेल में हेडिंग वगैरह लिखना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह खाली चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग लिखना है तो इतना जगह जो है हमें खाली चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ जाना होगा मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ऑप्शन जगह जो है खाली हो चुका है और यहाँ पे आप जो है अपना हेडिंग जो है टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हेडिंग टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं, यानी साइज बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से कलर कर सकते हैं। आप मिडल में रखना चाहे मिडल में रख सकते हैं इसको, अगर आप लेफ़्ट साइड में रखना चाहे तो लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहे तो सेंटर में, राइट में रखना चाहे तो राइट में। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, जैसे ये हेडिंग हमने लिखने के लिए यहाँ पे जगह खाली कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे गए। इस बार हम करेंगे मर्ज एक्रॉस। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपके सभी तरह के कॉलम जो है वो हट गए। अब जो है ये सिर्फ देखिए रो चल रही है, इस तरह से लंबी लंबी सिर्फ रो है, कॉलम जो है यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और इसमें ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आते हैं हम मर्ज सेल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल खाली हो रहा है। और जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपने खाली किया उसे फिर से वापस लाना है, तो यहाँ पे सबसे नीचे अनमर्ज सेल है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो सभी चीज़ें फिर से वापस आ जाएगी उसी तरह से। ये अनमर्ज ऑप्शन है, ये अंडू की तरह काम करता है बिल्कुल। जैसे मुझे यहाँ पे भी लाना है वही चीज़ जो सेल वगैरह थी, तो ये देखिए फिर से आ गया। तो इस तरह से जो ये हट गया टेक्स्ट, देखिए साइड में। तो इस तरह से। उसके बाद एक ऑप्शन इसमें है ब्रेप टेक्स्ट। ब्रेप टेक्स्ट देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्जेक्ट गो, SUBJECT, सब्जेक्ट गो। ये हमने टाइप किया।
अब अभी अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट को जो है एक सेल से निकल के दूसरे सेल में ये जो टेक्स्ट है वो जा रहा है, तो एक ही सेल में फिक्स करना है हमें, है ना। फिक्स करने के लिए आप या तो इसको बढ़ा सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि इसको आप बढ़ा के कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप नहीं बढ़ाना चाहें, आपने कहा नहीं मुझे इसका साइज़ जो है इतना ही रखना है, साइज़ मुझे इसका नहीं बढ़ाना है, मैं इसी में चाहता हूँ ये किसी तरह से फिट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पे जाना होगा व्रैप टेक्स्ट पे और इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो है क्या करता है, देखिए ये यहाँ पे ले आता है आपके, ये देखिए इस तरह से नीचे जो है ला देता है, ठीक है। व्रैप टेक्स्ट जो है वो इस तरह से लाता है, ठीक। ये फिट करता है अपने हिसाब से, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जो है फिट करता है। और इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा SUBJECT सब्जेक्ट, उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर सकते हैं गो, ठीक। तो इस तरह से भी आप टाइप करके देख सकते हैं। वैसे ये अभी काम नहीं कर रहा है, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ तो काम नहीं कर रहा है ये, तो इस तरह से जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियोस में हमने सीखा कि अलाइनमेंट्स ब्लॉक्स का प्रयोग करके आप अपने सेल्फ फॉर्मेटिंग को और भी अच्छा कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।